त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक इवमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक इवमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्करागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मैतराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै वक्राय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाय विंद सूर्याय दक्षालनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। शिष्ट कुंभोदोतर्य मुनीन्द्र देव चर्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। इति श्रीमच्छतराचार्य विरचितं शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ रुद्राष्टकम्। नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् मौलिक्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालपालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशराम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं दयातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शोक संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं
सदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुमना मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुमा देहु अभय वरदान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान बोल शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कर प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मन कामना पूर्ण करहु जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु संवत 64 जाने अस्तुति 40 शिवहि पूर्ण किन्ह कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान बोल शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री शिव महापुराण भाषा का उत्तरार्ध सतरुद्र संहिता 6वां अध्याय है नंदिकेश्वर का अवतार। सनत कुमार जी ने कहा, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए? अब जरा आप अपना अवतार के रूप में किस भांति प्रसिद्ध हुए ये बतलाइए। तो नंदीश्वर जी ने कहा, हे मुने, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। मेरे पिताजी का नाम शिलाद था और वह अपने माता तथा पितामह के कहने पर उनके उद्धार के लिए पुत्र आदि की इच्छा की करने लगे। उन्होंने इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनके माता पिता ने कहा कि हमारी जो है पुत्र की इच्छा है, क्योंकि हमारा तर्पण के लिए पुत्र जरूरी होता है, यानी उनका उद्धार होता है, उनके द्वारा ही, पुत्र के द्वारा ही उद्धार होता है। तो उन्होंने बोला कि पुत्र की इच्छा जताई उनके माता पिता ने। तो उनके पिता शिलाद जी जो थे, उन्होंने भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत घनघोर तप किया। इनकी तपस्या से इंद्र प्रसन्न होकर शिलाद को वर देने के लिए आए और बोले कि हे शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। शिलाद ने कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मृत्यु रहित अयोनिज पुत्र दीजिए, जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो और अयोनिज हो, वो मैथुन के द्वारा उसका उत्पत्ति ना हो। तो सुरेश ने कहा, सुरेश किसको कहते हैं? इंद्र को। सुरेश नाम इंद्र का ही है। तो सुरेश ने कहा, मैं तो तुमको मरणशील और योनि से उत्पन्न होने वाला ही पुत्र दे सकता हूं। मेरे पास जो है ऐसा अयोनिज और अमर पुत्र दे नहीं सकता, ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है, शक्ति नहीं है, इसकी बाध्यता है मेरे पास। भगवान रुद्र का तप करो, उनकी प्रार्थना करो,
अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो वो आपका मन इच्छित वर दे सकते हैं, जो पुत्र अयोनिज भी होगा और अमर भी होगा। तो उनकी तुम आराधना करो। इतना कहकर सूर्यपति देवों के साथ साथ अपने लोक को चले गए। भगवान इंद्र के आदेश से शिलाद ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और तप करते करते उनके हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इतना तप किया हजारों वर्ष। उनकी देह चारों ओर बल्मीकी ही बल्मीकी हो गई थी। लाखों कीड़े उनके रक्त और मांस का उपभोग करते थे। पूरे शरीर में उनके जो है कीड़े लगते, पूरे शरीर के मांस को जो है कीड़े खाने लग गए, है ना। और शिलाद का केवल अस्थि पिंजर ही अपशिष्ट रह गया था। इतने खा गए थे कि मात्र हड्डियां ही हड्डियां रह गई। वह केवल समाधि मग्न थे, लेकिन टस से मस नहीं थे। कौन? शिलाद। भगवान शिव जी तब से प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए आए और बोले कि अरे शिलाद, उठो, वर मांगो, मैं वर देने को ही आया हूं। पर शिलाद कुछ न सुन पाए, वह समाधि में बहुत। जब भगवान आशुतोष ने शिलाद की देह पर अपना कर कमल रखा, तभी उसने समाधि से विरक्त हो आंखें खोली और फिर पार्वती के साथ साथ शिव जी के दर्शन किए। भगवान महादेव ने पुकारा तो नहीं सुना, लेकिन जब उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसको जो है पुचकारा, तो उसकी आंखें खुली और वो देखा तो माता पार्वती के साथ साथ शिव जी के दर्शन किए। फिर तत्काल उसने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर उनकी कारुणिक शब्दों में स्तुति की। करुणा भरे स्वर में उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने शिलाद से कहा, हे तापस, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। शिलाद ने कहा, हे भक्तवत्सल, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान अयोनिज और अमर पुत्र चाहता हूं। अब क्या था, शिव जी ने तपस्वी से कहा कि हे मुने, पूर्व काल में ब्रह्मा ने मुनियों ने और देवों ने मेरे अवतार के लिए तप के द्वारा मेरी पूर्ण आराधना की थी, और मैं उसी कारण तुम्हारा अयोनिज पुत्र बनूंगा। मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। बोला कि ये सब जो है ना, भगवान ने बताया कि तुम्हारे से पूर्व जो है, इसके लिए मेरी आराधना, मेरे लिए तप ब्रह्मा ने, अनेक मुनियों ने ऐसा करके पहले से ही एक एप्लीकेशन लगाया हुआ है ना। और अब आप आ ही गए हो, आपको अयोनिज पुत्र चाहिए, तो ये पुत्र मैं उन्हीं की अभिलाषा से और तुम्हारे तप के कारण मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में, अयोनिज पुत्र में अवतरित होऊंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्हित हो गए। अब शिलाद वर पाकर अपने आश्रम में आ गए और उन्होंने अपना सब समाचार अपने मुनियों से कह दिया। फिर कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद ने यज्ञ के लिए यज्ञ की भूमि पर शीघ्र हल चलाया। जिस भूमि पर यज्ञ हुआ था उस पे तुरंत ही हल चलाया। उसी समय में शंभु की आज्ञा से उनका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। मेरी आभा प्रलयाग्नि के समान दीप्यमान थी। उसी समय देवों और मुनियों ने पुष्पों की वर्षा की। गंधर्वों, किन्नरों और आदि ने
गान और नर्तन किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शिवा और इंद्रादि देव सब ही वहां पर आए तथा दर्शन करके और शिव भगवान की महिमा का गुणानुवाद करके अपने अपने धाम चले गए। मेरे पिता शिलाद मुझे साक्षात शिव जी के रूप में देखकर बोले, हे पुत्र, तुमने जन्म लेकर मुझे आनंदित किया है, अतः तुम्हारा नाम नंदी है। जब मैं उनके साथ कुटी पर पहुंचा तब मैंने अपना दिव्य रूप छोड़कर मानव जैसा रूप धारण कर लिया। पिताजी ने मुझे नर के रूप में देखकर दुख प्रकाशित किया। तत्पश्चात पिताजी ने मेरे जात कर्म आदि सब संस्कार किए। 5वें वर्ष में ही मुझे उन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन करा दिया। 5 वर्ष में ही पूरे वेद का सांगोपांग पूरे वेद का अध्ययन करा दिया। और जब मैं 7 वर्ष का हुआ तब मुनि मित्रा वरुण शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर आए। पिताजी ने मुनियों का सत्कार किया और वे मुनि मुझको देख कर बोले, हे वत्स नंदिन, तुम समस्त शास्त्रों के परगामी हो। मुनि ने देखते ही उनको बोल दिया कि तुम सारे ही शास्त्रों को पढ़ चुके हो, परगामी हो, मतलब भोग चुके, पढ़ चुके, पर तुम्हारी आयु तो केवल 1 वर्ष और अवशिष्ट है। तुम सब कुछ जान गए हो, परंतु तुम्हारी आयु जो है बस 1 ही वर्ष बची है। इसके पश्चात तुम्हारा जीवन नहीं है। मुनियों की बात सुनते ही शिलाद पुत्र को छाती से लगाकर रोने लगे। क्यों रोने लगे भाई? उन्होंने तो भगवान से अयोनिज पुत्र मांगा था, अमर पुत्र मांगा था, लेकिन ऋषि तो कह रहे, और ऋषि के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। भगवान ने वर दिया वो भी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि जिस रूप में ये प्रकट हुए थे उस रूप को छोड़कर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था, इस कारण से शिलाद जो है रोने लग गए छाती से लगाकर। अब जो है नंदी ने शिव जी के पिता को मृत तुल्य भूमि पर पड़ा देख नंदी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहा, हे पिताजी, आप क्यों कांप रहे हो और क्यों रो रहे हो? आपको क्या दुख है? शिलाद ने कहा, हे पुत्र, तेरी अल्पकालिक मृत्यु के दुख से मैं अधिक दुखी और चिंतित हूँ। कौन मेरे इस दुख को दूर करेगा और मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। देव, दैत्य, यमराज और अन्य बलशाली मनुष्य मुझसे युद्ध करके मुझे मार नहीं सकते। किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो मुझे युद्ध करके मार दे। मेरी अल्प आयु का ध्यान करना वृथा है। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर सत्य कहता हूं कि फिर पिता बोले, हे पुत्र, कौन सा तप, योग, विज्ञान और तेरा प्रभु है जिसकी सहायता से तुम मेरे दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, तप से, विद्या से मृत्यु को बस में नहीं किया जा सकता। मृत्यु को उनके पिता ने पूछा कि ऐसी कौन सी तुम्हारे पास शक्ति है, कौन सा तप का बल है, कौन सी विद्या है तुम्हारे पास जो तुम मृत्यु को हरा दोगे? नंदी ने कहा, तप से और युद्ध विद्या से जो है मृत्यु को बस में नहीं किया जा सकता। मैं केवल और केवल भगवान शिव जी के भजन से ही मृत्यु पर विजय पा सकूंगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर नंदी पिताजी को प्रणाम करके वन को चले गए। 7वां अध्याय नंदीश्वर अवतार का वर्णन है। नंदिकेश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे मुनिंद्र,
मैंने वन में जाकर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी के पवित्र और एकांत स्थल पर बैठकर कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर शिव जी मेरे निकट आए और बोले कि हे शिलाद के पुत्र, तेरे तप से संतुष्ट होकर मैं तुमको वर देने आया हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैंने शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान शंकर ने मुझे अपने हाथों से उठाकर मेरे शरीर पर अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? मैंने ही उन दोनों मुनियों को तुम्हारे समीप भेजा था। तुम निसंदेह मेरे हो और जन्म, मृत्यु और वृद्धा अवस्था से रहित हो। तुम सदा मेरे प्रिय पार्षद रहोगे। इतना कहकर शिव जी ने अपने कंठ की माला उतार कर मेरे कंठ में तत्काल बांध दी। हे सनत कुमार जी, उस मेरे शिव जी के समान प्रतीत होने लगा। उसी समय शिव जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हे वत्स, तुम कहो, मैं तुमको और क्या वर दूं? भक्त वत्सल ने अपनी जटा से निर्मल जल लेकर कहा कि हे जल, तुम नंदी हो जाओ, यानी कि नदी हो जाओ। तुम नदी हो जाओ कहकर जल भूमि पर छोड़ दिया। उसी समय उत्तम 5 नदियां प्रवाहित हो गईं। जरोदका, त्रिस्तोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह छत्र पंचनद नाम से विख्यात हुआ। जो भक्त पंचनद में आकर स्नान करेगा और जपेश्वर शिव जी का जप करेगा, वह निसंदेह सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। जब भगवान उमापति ने अपनी प्रिया से कहा कि मैं नंदी का अभिषेक करके उसे गणपति घोषित करना चाहता हूं, आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? भगवती उमा ने कहा, हे दयानिधे, आप नंदी का अभिषेक कर दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद का पुत्र नंदी मेरा अधिक प्रिय पुत्र है। उसी समय शिव जी ने समस्त गणपतियों को बुलाया और कहा, प्रिय गणों, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। मैंने आज से इसे समस्त गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है, अतः तुम मेरे इन वचनों का पालन करना। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तत्पश्चात सपरिवार भगवान शिव भगवती शिवा सहित बैल पर चढ़कर मुझे अपने साथ निज निवास पर ले गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख भोग कर परलोक में सद्गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान शिव जी के 43 अवतार हुए। 8वां अध्याय शिव जी का भैरव अवतार है। नंदीश्वर जी ने सनत कुमार जी को शिव जी के भैरव अवतार की कथा सुनाई। हे मुनिंद्र, विश्वनाथ की महिमा को चतुर्भुज विष्णु और चतुरानन विधि भी नहीं जान पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? मैं इस विषय का इतिहास आपको सुनाता हूँ। हे मुनीश्वर, आप ध्यान से सुनिए। एक बार समस्त देव और महर्षिगण तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी के समीप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विधि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप हमें अच्युत तत्व का मर्म बतलाइए कि संसार में सनातन तत्व कौन सा है। अब भगवान ब्रह्मा जी उनके भाव को बिना जाने ही बोल उठे, हे देवों तथा ऋषियों, मैं तुमको यथार्थ तत्व सुनाता हूँ। देखो, मैं जगत का कारण स्वयंभू, अनादि और अज हूँ। मैं ही जगत का प्रवर्तक, निर्वर्तक और संवर्तक हूँ। अतः हे देवों,
मुनियों, मुझसे अधिक बड़ा कोई नहीं है। देव मुनि मंडली के मध्य विष्णु भी विराजमान थे। उनको ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर वह माया से मुग्ध हो बोले, हे विधे, आप जैसी योगी को इस प्रकार की मूढ़ता शोभा नहीं देती है। आपका कथन निरर्थक है। मैं जो कहता हूं उसे आप सुने। मैं समस्त लोकों का निर्माता नारायण और मायाधीश हूं। तुम मेरी आज्ञा से जगत की रचना करते हो। अब तुम मुझ जैसा जग जीवन और परमेश का अपमान करके प्रधान बनना चाहते हो। मैंने ही तुम्हारे उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। मेरे से उत्पन्न हुए हो और अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करना चाहते हो। तो हंसकर दोनों ने परस्पर विजय का संघर्ष छिड़ गया। अब तुम मुझ जैसे जग जीवन और परमेश का अपमान करके प्रधान बनना चाहते हो। इस प्रकार दोनों में परस्पर विजय का संघर्ष छिड़ गया। वे बोले, वेद ही प्रमाण हैं, उनसे अपने वाद विवाद का निर्णय कराना चाहिए। उन दोनों ने चारों वेदों से प्रार्थना की कि आप सब मिलकर हमें वास्तविक तत्व का यथार्थ रूप बतलाइए। वेदों ने उनके पक्ष और विपक्ष को समझकर सर्वप्रथम शंभु का स्मरण किया। तत्पश्चात ऋग्वेद ने कहा, हे ब्राह्मण विष्णु, समस्त भूत जिसके अंतःकरण में स्थित है, जिससे समस्त जगत उत्पन्न होता है और जिसे सब योगी परम तत्व बताते हैं, वह केवल भगवान रुद्र ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, समस्त यज्ञ जिसकी पूजा करते हैं और जो स्वयं हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, वह केवल सर्वदर्शी शिव ही हैं। सामवेद बोले, जो इस विश्व को चलाता है, योगी जिसका अहर्निश चिंतन करते हैं और जिसकी आभा से सर्व विश्व आभा सहित होता है, आभा भासित होता है, वह केवल और केवल त्रिलोचन परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोले, भक्त जन जिन परमात्मा का दर्शन करते हैं और जिसे कैवल्य तत्व कहते हैं, वही केवल शंकर ही हैं। वेदों के निर्णय को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा कि हे वेदों, तुम ज्ञान शून्य नरों के समान यह क्या कह रहे हो? तुमको आज क्या हो गया? अरे प्रमथों का स्वामी, सदा पार्वती से रमण करने वाला नग्न और जटाधारी शिव कहीं पर ब्रह्मा परम तत्व हो सकता है भला? है? ब्रह्मा जी और विष्णु के निरर्थक तर्क को सुनकर सर्वव्यापी प्रणव से न रहा गया। यद्यपि प्रणव अमूर्त थे, अमूर्त का मतलब होता है कि बिना देह के थे, फिर भी तब भी उन्होंने मूर्तिधारी बन करके दोनों देवों को समुचित उत्तर दिया। अब वो रूप में आ गए, शरीर धारण किया उन्होंने और दोनों देवों को उत्तर दिया, देखो भगवान महेश अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ कभी रमण नहीं करते। भगवान रुद्र जो है वो आध्यात्मिक शक्ति के साथ कभी रमण नहीं करते। वह अनेक लीलाओं के अभिनय करने के लिए कारण आत्मा राम है और वह निसंदेह स्वयं प्रकाशवान और सनातन है। उनकी यह शक्ति आनंद रूपा है, आगंतुक सिवा नहीं है। भगवान प्रणव के तर्क पूर्ण वचन सुनकर भी ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान दूर नहीं हुआ, क्योंकि वे शंभु के माया पास में जकड़े हुए थे। उसी समय उन दोनों के बीच में एक पुरुषाकृत ज्योति प्रकट हुई। उन्होंने उसे देखा। तत्काल क्रोध से ब्रह्मा का 5वां सिर प्रज्वलित हो उठा। वह बोले, अरे हमारे मध्य यह कौन पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है?
जैसे ही वह सोचने लगे, वैसे ही उन्होंने त्रिलोचन त्रिशूलधारी नीलकंठ को देखा है। विधि उनको देखकर हंसे और बोले, नीलकंठ, मैं तुमको तो जानता हूं, तुम भय न करना। देखो, तुम प्रथमतः मेरे भाल से प्रकट हुए थे, उस समय तुम रोने लगे थे, अतः मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया था। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिरंची के गर्वीले वचन सुनते ही शिव जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह प्रलय के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने उसी क्षण भैरव को प्रकट करके कहा, देखो भैरव, तुमको समय पर ब्रह्मा जी को दंड देना है और तुम्हारे नाम कालराज, काल भैरव, आमदर्क और पाप भक्षक आदि होंगे। हे भैरव, तुम मेरी सर्वोत्तम मुक्तिदात्री काशीपुरी के स्वामी बनकर कालराज के समान शोभा प्राप्त करोगे। वहां के दुष्टात्मा और पापात्माओं को तुम दंड देते रहोगे। उनके शुभ अशुभ कर्मों का लेखा चित्र गुप्त अपनी पुस्तकों में लिखते रहेंगे। उसी समय काल भैरव ने अपने प्रभु से वर लेकर और उन्हीं के पूर्व संकेत से अपनी बाम उंगली के नखों के अग्रभाग से बिरंची का 5वां सिर जो है काट डाला, क्योंकि उसी सिर ने भगवान जगन्नाथ की निंदा की थी। इस भयंकर दृश्य को देखकर विष्णु अधिक भयभीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही सतरुद्री के मंत्रों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की। विधि भी डरकर सतरुद्र के मंत्रों का जाप करने लगे। महारुद्र की अनुपम महत्ता को देखकर और जानकर ब्रह्मा और विष्णु का गर्व उसी समय उसी क्षण नष्ट हो गया और उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान शिव ही परम तत्व, परम ब्रह्मा और परमात्मा है। जब परमात्मा शिव ने विधि और विष्णु को निरभिमान और विनम्र देखा, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनको धैर्य दिया और निर्भयता प्रदान की। फिर शिव जी ने अपने अवतार स्वरूप भैरव से कहा कि हे नील लोहित, तुमको सदा विधि और विष्णु का सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज उनको दंड दिया है तो तुम हमेशा अपमानित करते रहोगे। नहीं, हमेशा जो है उनका सम्मान करते रहना होगा। तुमको ब्रह्म हत्या के दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का कपाल हाथ में लेकर भिक्षाटन करना होगा। इतना कहकर शिव जी ने ब्रह्म हत्या नाम की पुत्री उत्पन्न करके भैरव से कहा, हे काल भैरव, अब जब तक यह ब्रह्म हत्या काशीपुरी में न पहुंचे, उससे पूर्व तुम वहां जा बसो। हे ब्रह्म हत्ये, तुम इस भैरव के पीछे पीछे ही रहो। काशी को छोड़कर तुम सभी स्थानों पर जा सकती हो। हे ब्रह्म हत्ये, जब तुम काशी में प्रविष्ट हो जाओगी, तभी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रभु ब्रह्म हत्या को इस भांति प्रवृत्त करके अंतर्हित हो गए। 9वां अध्याय भैरव जी का आविर्भाव होगा अगले अध्याय।